हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशन स्टेज। मेरा नाम है ममता त्रिपाठी। स्टार्ट द फोर्थ पैसेज ऑफ द लेसन द फन दे हैड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह छोटे गोल मटोल व्यक्ति था। उसके पास पूर्ण बक्सा औजारों, डायलों और वायरों से भरा हुआ था। He smiled at Margie and gave her an apple. Smile means मुस्कुराया। He smiled at Margie. वो मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। Then took the teacher apart. उसके पश्चात वो रोबोट टीचर को एक तरफ ले गया। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. मार्जी को आशा थी और वो जानती थी कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानती थी कि क्या ये सही हो सकता है। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, स्क्रीन पर बड़ा सा काला और भद्दा सा दिखाई देने लगा। ऑन विच ऑल लेसन्स वेयर सोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उस पे सारे क्वेश्चंस एंड आंसर दिखाई देने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। द पार्ट मतलब वो हिस्सा जिससे मार्जी जो है बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, वो क्या था? वो होमवर्क वाला पार्ट था, जहाँ पर होमवर्क और टेस्ट पेपर्स दिए जाते थे। वो खांचा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर ओन learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे, तब जबकि वह 6 वर्ष की थी, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. कार्य समाप्त करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्जी का सिर थपथपाने लगा। पैटेड मीन्स थपथपाना। He said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. Mrs. Jones, इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometimes. ये चीज़ें कभी कभी ऐसे घटित हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में कुल मिलाकर उसकी प्रगति बिल्कुल संतोषजनक है। Satisfactory means संतोषजनक। वास्तव में उसकी प्रगति संतोषजनक है। And he patted Margie's head again. और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया। मार्जी was disappointed. मार्जी निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के अध्यापक के लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो चुका था। So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, Why would you anyone write about school? विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school, stupid. टॉमी ने उस पर आश्चर्य भरी दृष्टि डाली क्योंकि वो हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, मूर्ख। This is the old kind of school. ये एक प्रकार का पुराने तरह का स्कूल है। That they had hundreds of years ago.
जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट। मार्जी को इससे, हर्ट मतलब दिल को ठेस पहुंचना, मार्जी को उससे जो है उसके दिल को ठेस पहुंची। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। उसने कुछ समय तक उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक होता था। They had a teacher, but it was not a regular teacher. Sure means निश्चित रूप से ही उनका अध्यापक होता था, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। A man, how could a man be a teacher? कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अच्छा, वो तो लड़के लड़कियों को केवल बातें बताया करते थे तथा उन्हें होमवर्क दिया करते थे और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। निश्चित रूप से होता है, मेरे पिताजी जानते हैं, उतना ही वो जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। मैं शर्त लगाता हूं कि उन्हें लगभग उतना ही आता है जितना कि मेरे टीचर को आता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी इस समय बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहूंगी कि मुझे कोई अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी व्यक्ति, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी चीख कर हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी, तुम्हें इसके विषय में कुछ ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर किसी घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके लिए एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी और वहां सारे बच्चे वहीं पर उसी बिल्डिंग में जाकर पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। और निश्चित रूप से वे एक ही उम्र के होते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।